नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ बास्केट पे और मैं हूं आपका दोस्त अंकित। आज हम दोस्तों एक नया फॉर्मूला सीखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेल शीट में यूज़ करने के लिए। दोस्तों हमारी डे टू डे लाइफ में हमें डेटा एक शीट से दूसरी शीट में फैच करना होता है, वो हम वी लुकअप की हेल्प से बहुत ईजी तरीके से फैच कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपना मोस्ट वेटेड फंक्शन वी लुकअप। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही फॉर्मूला आपके लिए लेके आता रहूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम वी लुकअप सीखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सेल में काम करते हैं। आप में से कुछ लोग एक्सेल में ज़रूर काम करते होंगे और आप सभी को पता होगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों वी लुकअप हम आज 4 तरीकों से सीखने वाले हैं। नंबर 1, सेम शीट में वी लुकअप कैसे लगाएं। नंबर 2, डिफरेंट शीट में कैसे लगाएं। नंबर 3, डिफरेंट वर्कबुक में कैसे लगाएं। और नंबर 4, मल्टीपल लुकअप कैसे करें। तो दोस्तों ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है जहाँ पे एक मैंने कॉलम रखा है नेम, और यहाँ पे कुछ कॉलम्स है सब्जेक्ट 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें डेटा फैच करना है किसी भी स्टूडेंट का। कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसी के नीचे एक शीट है, यहाँ पे मैंने ये शीट रखी है, इसमें नेम्स लिखे हुए हैं, हल्क, थोर, आयरन मैन, जिमी, बैटी। ये सारे लोग हमारी क्लास में स्टूडेंट हैं और 5 सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं और उसमें उनके मार्क्स के स्कोर्स लिखे हुए हैं, कितना स्कोर उन्होंने किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को वो स्कोर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? किसी भी एक स्टूडेंट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे जिमी का निकालना है। राइट दोस्तों, जिमी मैंने यहाँ लिख लिया है। अब हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। कैसे? आपको पता ही है, इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, वी लुकअप। हमें पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल टैब प्रेस करेंगे और ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया। और यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मूले में यहाँ पे दी गई होती हैं वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी लुकअप में यहाँ पे लिखा है लुकअप वैल्यू। हमें क्या ढूंढना है? लुकअप वैल्यू क्या है? तो हमें इसको एक यूनिक की देनी पड़ेगी। यूनिक की मतलब एक यूनिक नेम या ऐसा कुछ यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी जिससे ये जाके ढूंढ सके, जो कि यहाँ पर भी हो इस टेबल में, और जिस टेबल से हम डेटा फैच कर रहे हैं उस टेबल में भी होना चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे नेम लिया था, तो हम ये नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया, कोमा लगाया। इसने बोला टेबल एरे, जो इसको टेबल है इसको बेसिकली रेंज चाहिए, टेबल एरे इसको चाहिए, तो हमने ये टेबल इसको दे दिए। हमें इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये देखना है कौन से सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे हमें रेफरेंस देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी होगी, ये यहाँ पे 6R/6C। तो हमें यहाँ पे हमेशा ये चीज़ देखनी होगी जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं कि हमारा ये नंबर 6C जो कॉलम नंबर होता है वो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसमें जो भी हमें जिस भी सब्जेक्ट का हमें डेटा उठाना है, जैसे सपोज यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नंबर 1 का डेटा उठाना है, तो यहाँ पे हम 1 तक सेलेक्ट कर सकते हैं या उससे आगे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज हो गया है, यहाँ पे आ गया 2, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। चलो हमने कोमा लगाया। अब ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स हम इसको क्या देंगे? नंबर 2 जो हमने याद किया था अभी, वही कॉलम नंबर इसको देना है। कोमा लगाया। अब ये बोल रहा है रेंज लुकअप, तो ये बोल रहा है अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। हम यहाँ पे 0 टाइप इन कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। ये आ गया जिमी के सब्जेक्ट 1 में नंबर 39। क्या ये सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे लिख देते हैं बेटी, तो हमारा आंसर चेंज हो गया है 40। ये तो था हमारा पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हमने सीखा सेम शीट से हम वी लुकअप कैसे लगाते हैं। अब दोस्तों डिफरेंट शीट से कैसे लगाते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम किसका लें? चलो इस बार हल्क का ले लेते हैं, हल्क का ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला स्टार्ट किया। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ शीट 2 में मैंने यही शीट कॉपी की हुई है, आप देख सकते हैं इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे सब्जेक्ट 3 के नंबर्स उसके निकालने हैं, कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए थे। यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप, और हमारा लुकअप वैल्यू है ये वाला कॉलम, नेम वाला, और हमने कॉमा लगाया। अब हमें टेबल एरे देनी है। टेबल एरे यहाँ पे इस सेम शीट में नहीं है, तो शीट 2 में है। शीट 2 में हम गए, यहाँ पे हमने एरो की और शिफ्ट की मदद से ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों हमें कौन से सब्जेक्ट के निकालने थे? हमें नंबर 3 के निकालने थे। सो ये कॉलम नंबर आ गया 4। ठीक है दोस्तों, 4 हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने लगाया कॉमा, टाइप किया 4 और फिर कॉमा और फिर 0, और हमने क्लोज कर दिया ब्रैकेट, एंटर किया।
हमारा ये आंसर आ गया 87। क्या हल का सब्जेक्ट 387 मार्क्स का है? यस, 87 का ही है। चलो इसको चेंज कर देते हैं। थोर, थोर का आ गया 56। क्या थोर का 56 था? राइट, थोर का 56 था, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों फर्स्ट हमने सीख लिया सेम शीट से, सेकेंड भी सीख लिया डिफरेंट शीट से, थर्ड सीखना है डिफरेंट वर्कबुक से। दोस्तों ये कैसे करेंगे? अभी मेरे पास कोई वर्कबुक नहीं है, इस टेबल को हम कॉपी कर लेते हैं। नई टेबल क्रिएट कर दी है और उसको यहाँ पे हमने डेटा पेस्ट कर दिया है। दोस्तों ये टेबल थोड़ा सा स्कैटर लग रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट एच ओ आई, मैं लिख भी देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे, ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई। ये हमने किया था यहाँ पे जब ये हमें इसको थोड़ा सही करना था। या फिर दोस्तों हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे सपोज ये कम है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, पूरी टेबल पूरी शीट यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी और उसको किसी भी कॉलम पे जाके हम ऐसे 2 बार टैप कर देंगे माउस ले जाके, इससे भी ये ऑटो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये पूरी के पूरे शीट के लिए होगा और जो हमने किया था वो हमने सेलेक्टेड एरिया के लिए किया था, सेलेक्टेड एरिया के लिए। ठीक है, अच्छा वापस से उसी टेबल पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अब लेट्स सपोज हमें सब्जेक्ट 5 के मार्क्स निकालने हैं और मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगाया और लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट की नेम, जो कि यहाँ पे थोर लिखा हुआ है, हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं कुछ भी अगर हम चाहें तो। कोमा लगाया, टेबल एरे, टेबल एरे हमें अब दूसरी टेबल में जाना पड़ेगा। दूसरी टेबल में जाने के लिए हम यहाँ पे दूसरी टेबल सेलेक्ट की, वहाँ पे आए और इसको सेलेक्ट कर लिया टेबल एरे। दोस्तों हम चाहें तो यहाँ तक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें हल्क का निकालना है तो हम यहाँ तक भी कर सकते हैं, थोर का निकालना है यहाँ जा सकते हैं। सो मैंने पूरा सेलेक्ट किया ताकि हम अगर कोई भी नेम इसमें से लें, सब्जेक्ट वाली वैल्यू वहाँ पे फैच करके हमें दिखा दे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉलम 6 हमने हमें दिख रहा है, यहाँ पे 6 है। या फिर दोस्तों हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। हमें ये वाला ज़रूर काउंट करना है, इसी से हम लुकअप लगा रहे हैं और ये वाला ही हमें फर्स्ट काउंट करना है। दोस्तों यहाँ पे हमेशा स्टार्ट होता है फर्स्ट से, नेक्स्ट से नहीं होता है। फर्स्ट से जो हमारा लुकअप हम जिससे लगा रहे हैं, जिस वैल्यू से लुकअप लगा रहे हैं, उसी वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो काउंटिंग स्टार्ट हो गई हमारी, कोमा लगाया 6, कोमा लगाया 0 और हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। ये हमारा 86 आ गया। क्या हमारा आंसर यही था? यस, ये देखो थोर का लिखा हुआ है 86, मैंने यही टेबल कॉपी की थी वहाँ पे। अब यहाँ पे हम आयरन मैन का लिख देते हैं, आयरन मैन का 81 आ गया है। जिम्मी या बेटी का लिख देते हैं, बेटी का आया 74। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है हमारा आंसर, इसका मतलब सही है, ये करेक्ट है। हमने क्या सीखा दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नंबर 1 सेम शीट हमने सीख लिया है, नंबर 2 डिफरेंट शीट सीख लिया है और नंबर 3 डिफरेंट वर्कबुक, ये हमने अभी अभी सीखा है। अब दोस्तों हमारे पास नया आता है मल्टीपल लुकअप। दोस्तों अब जैसे ये हमारे सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 हमें सभी के मार्क्स चाहिए यहाँ पे, तो हम सभी में 5 टाइम हम यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम सिंपल एक बार लगाएंगे और फिर उससे ही हम सारी वैल्यूज़ गेन कर लेंगे। कैसे लगाएंगे दोस्तों, चलिए ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इक्वल टू प्रेस किया, वी लुकअप और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एरो की हेल्प से वैल्यू, टेबल एरे इसको लेना है, मैंने ये टेबल एरे इसको दे दिया। अच्छा दोस्तों यहाँ पे टेबल एरे मैंने दे दिया है, मैंने कोमा लगाया, यहाँ पे इसको कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। तो दोस्तों ये कैसे करेंगे, हम कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे देंगे। अब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हमें उठाना है, क्योंकि हमें नंबर्स तो पता ही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये नंबर्स हैं, कॉलम नंबर्स हमें ये पता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट डाल देते हैं और कॉमा लगा के 0 लगा के और क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट। दोस्तों हमने ये किया, इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिए ये सिंपल, हमने सिंपल वही फॉर्मूला लगाया जो आपको मैंने सिखाया था। अब इसमें नेक्स्ट पे ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको करना होगा फ्रीज। इसको हमने सेलेक्ट किया और F4 की हेल्प से हमने इसको फ्रीज कर दिया। दोस्तों इसको भी हमें, टेबल एरे को भी हमें फ्रीज करना होगा। इसको हमने सेलेक्ट किया और F4 प्रेस कर दिया। ये हमारा अब हो गया है
सेलेक्ट, यहाँ पे हमने 1 लिया था तो इसलिए इसने बेटी यहाँ पे उठाया है, 1 यहाँ से 1 इसने उठा लिया, ये वाला बेटी को सर्च किया और बेटी हमने 1 दिया था इसलिए इसने 1 ही उठाया है। हम इसको अगर 2 कर देंगे यहाँ पे तो ये 240 उठा लिया। अब दोस्तों हम इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करके सभी में पेस्ट कर देंगे। दोस्तों ये सभी में 40 आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो ये कॉलम नंबर चेंज होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम इसको मैनुअली चेंज करेंगे 3, यहाँ पे F2 की हेल्प से मैनुअली चेंज करेंगे 4, और यहाँ पे करेंगे चेंज 5, और यहाँ पे करेंगे चेंज 6। ये हमने चेंज कर दिया। आई होप सारे मैच कर गए हैं। हाँ सारे मैच कर गए हैं। यहाँ पे हम थोर के सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखो सभी में चेंज हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसी फॉर्मूला को मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। इसमें हम, ये आपको समझ में आ गया? हाँ ठीक है, ये अब मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे फिर इक्वल टू प्रेस किया, व्हील लुकअप लगाया, टेबल लुकअप वैल्यू हमने ले ली है, नेम यहाँ से कोमा लगाया, टेबल एरे हमने सेलेक्ट कर लिया है, कोमा लगाया। अब आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक फॉर्मूला है दोस्तों, कॉलम्स, ये वाला फॉर्मूला है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये बोल रहा है कॉलम एरे इसको देना है दोस्तों। कॉलम एरे क्या देंगे हम इसको, कॉलम चेंज करने हैं ना इसको, यहाँ पे कॉलम चेंज करता रहेगा तो हम इसको कॉलम एरे दे देते हैं ये। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाया 0, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें ये सब फ्रीज करना होगा, ये भी फ्रीज करना होगा। F4 की हेल्प से हमने फ्रीज कर दिया। इसको हमें ये फर्स्ट वैल्यू फ्रीज करनी होगी। क्यों फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि हमने E6 E19 ये फर्स्ट लिया है, ये हमारा चेंज हो गया तो हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम इसको आगे पेस्ट करेंगे तो ये चेंज होके हमारा E से F हो जाएगा, जो कि हमारे लिए गलत हो जाएगा, फिर ये ढूंढ नहीं पाएगा कॉलम नंबर। तो हमें इसको F4 प्रेस करके ये फ्रीज कर देना है। ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। थोर का वैल्यू आ गया 35। अच्छा, इसको कॉपी करके हम अगर नेक्स्ट में पेस्ट करें तो क्या आएगा, 48, राइट। ऐसे ही हम इनको सब में पेस्ट कर देते हैं। ये देखो 56, 67, 84। कंट्रोल C और कंट्रोल V की हेल्प से हमने इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी हल्क, ये देखो आंसर्स भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ, कॉपी किया पेस्ट, ये है फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया है। मैंने मल्टीपल लुकअप 2 तरीके से आपको सिखाया। एक तरीका वो था जिसमें आप कॉलम नंबर्स मैनुअली चेंज करते थे। दूसरा तरीका ये है, कॉलम नंबर्स के लिए आपने कॉलम का फॉर्मूला लगा दिया है। कॉलम का फॉर्मूला लगाने से क्या हुआ, हमें यहाँ पे मैनुअली बार बार एडिट करके नंबर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वो कॉलम अपने आप पिक करता रहेगा, यहाँ पे हमें आंसर्स दे देगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों आपको इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये फॉर्मूला आप बहुत जल्दी भूलने वाले हो। ये मैंने एक छोटे डेटा पे आपको काम करके दिखाया है, आप बड़े डेटा पे ये काम कर सकते हो। आपको बड़े डेटा पे ये काम करना होगा, जहाँ पे दोस्तों हज़ारों और लाखों नंबर्स में आप डेटा होता है, वहाँ पे आप एक शीट से डिफरेंट शीट में या सेम शीट से उसी शीट में आप लुकअप करके वैल्यू इनपुट कर सकते हो। Thank you so much दोस्तों, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।